नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामेश्वर में एन मक्कल पदयात्रा गृह मंत्री अमित शाह का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान तमिलनाडु के रामेश्वर में एन मक्कल पदयात्रा के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि ये यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि एन मक्कल यात्रा तमिल भाषा को पूरी दुनिया में पहुंचाने की यात्रा है। ये यात्रा तमिलनाडु को परिवारवाद और भ्रष्टाचार से मुक्त करने की यात्रा है। यहाँ तमिलनाडु की कानून और व्यवस्था को अच्छा बनाने का एक प्रयास है। ये भ्रष्टाचार के युग को समाप्त करके गरीब कल्याण और विकास का युग शुरू करने की यात्रा है। एन मक्कल यात्रा केवल राजनीतिक यात्रा नहीं है। एन मक्कल यात्रा महान तमिल भाषा को पूरी दुनिया में पहुंचाने की यात्रा है। एन मक्कल यात्रा तमिल संस्कृति को कश्मीर से कन्याकुमारी और कलकत्ता से लेकर सोमनाथ तक पहुंचाने की यात्रा है। मन में सम्मान पैदा करने की एक कवायद है। एन मक्कल यात्रा तमिलनाडु को परिवारवाद से मुक्त करने की यात्रा है। एन मक्कल यात्रा तमिलनाडु को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की यात्रा है। एन मक्कल यात्रा तमिलनाडु के कानून और व्यवस्था को अच्छा बनाने का एक प्रयास है। वहीं सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला करते हुए उन्हें निकट्ठू तक कह दिया है। आपको बता दें कि विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारी विपक्षी पार्टियों के सब निकट्ठू लोग, जब इन्हें कुछ ध्यान नहीं आया तब सोचा कि नाम बड़ा रख लो, सब चीजें उनके नीचे दब जाएंगी। इंडिया नाम रख दिया है और ये उसे बोझ के नीचे दब गए। बरक्स हमारे भाजपा के लोगों को लगता है कि ये फोटो अप है और लगता है कि ये तो किसी की बात मानता नहीं और बिल्कुल परेशान करता है, तो उसको थोड़ा हवा देने के लिए उस बच्चे का नाम पता क्या रख देंगे कि कोई तो रख देगा ये डीसी रख दो नाम इसका, कोई का थानेदार रख दो, ऐसे बड़ा सा नाम रख दो ताकि उस नाम के बोझ के नीचे ये दबा रहेगा और गलत काम नहीं करेगा। यही हमारे विपक्षी पार्टियों के लोग, ये सारे निकट्टू लोग, जब इनको कुछ ध्यान में नहीं आया तो चलो नाम बड़ा सा रख लो, सारी चीजें दब जाएंगी। और नाम क्या रख दिया? इंडिया। इंडिया नाम रख के और उस बोझ के नीचे दब गए। सब ये निकट्टू निकम्मे केवल नाम का लबादा पहन के और उस पर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं मणिपुर रवाना होने से पहले सांसद मनोज झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मणिपुर को आज सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो सुनने की है। आपको बता दें कि मणिपुर रवाना होने से पहले आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने मोदी सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि सामूहिक हिंसा के परक्ष अगर हमारे भाजपा के लोगों को लगता है कि ये फोटो अप है तो मैं उनकी बुद्धि पर तरस खा सकता हूं। उन्होंने कहा कि यकीन मानिए मणिपुर को आज सबसे ज्यादा जरूरत सुनने की है। डेमोक्रेसी में अगर कोई सुनता नहीं है, खुद अपनी सुनाता है, तो उसके स्वास्थ्य को लेकर मुझे चिंता होती है। बरक्स हमारे भाजपा के लोगों को लगता है कि ये फोटो अप है तो मैं उनकी बुद्धि पे सिर्फ तरस खा सकता हूँ। यकीन मानिए मणिपुर को आज सबसे ज्यादा जरूरत है सुनने की। डेमोक्रेसी में अगर कोई सुनता नहीं है, सिर्फ अपनी सुनाता है, तो उसके स्वास्थ्य को लेकर के मुझे चिंता होती है और करोड़ों हिंदुस्तानियों को चिंता होती है। मणिपुर के लोगों का हाथ पकड़ना, उन्हें भरोसा दिलाना आप इसी हिंदुस्तान के, इंडिया के, भारत के हिस्सा है। बस एक छोटी कोशिश हम कर रहे हैं। अगर ये भी उन्हें नागवार गुजर रही है तो मैं उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूँ।
वहीं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का मणिपुर हिंसा को लेकर बयान सामने आया है। मणिपुर हिंसा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मणिपुर नहीं, कहीं भी अगर कानून टूटता है, खासकर महिलाओं को लेकर कोई दुर्घटना होती है, तो वो शर्म के अलावा और कोई अन्य बात नहीं हो सकती। असल में इम्तिहान अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है या नहीं, वो है। इससे लोगों में विश्वास बनता है। ये काम तभी बनता है जब एजेंसियां अपना काम करती हैं। मुझे लगता है कि वो हो रहा है। आपसे मणिपुर नहीं, कहीं भी अगर कानून टूटता है और खास तौर से अगर महिलाओं को लेके कोई दुर्घटना होती है, सिवाय शर्म के दूसरी बात नहीं हो सकती। लेकिन असल इम्तिहान ये होता है, दुर्घटनाएं तो होती हैं, असल इम्तिहान ये होता है कि जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही। असल बात ये होती ताकि लोगों में विश्वास बन सके, और वो विश्वास तभी बनता है जब आप अपनी एजेंसी वो काम करते। वहीं कटिहार गोलीबारी की घटना पर सुशील मोदी का बयान सामने आया है। बिहार के कटिहार में बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस की फायरिंग हुई। इनमें से 2 युवकों को गोली लगने की वजह से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद लोगों में भारी रोष व्याप्त है। कटिहार गोलीबारी की घटना पर बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का बयान सामने आया है। सुशील मोदी ने कहा कि पुलिस फायरिंग के बाद ये बयान देती है कि उनकी फायरिंग से लोग नहीं मरे, भीड़ में किसी ने गोली चला दी। ये पहली बार नहीं हुआ है। लोगों ने कई बार पुलिस को फायरिंग करते देखा है, तो लोगों में भारी आक्रोश है। हम लोग यहाँ पर इंक्वायरी में यहाँ पर आए हुए थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हम लोग जो भी करेंगे फैक्ट बेस करेंगे। तो आज हम लोगों ने जो अनुमंडल कार्यालय का जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी जो है हम लोगों ने पड़ताल की। सबसे पहले जो है आप लोग देखें, हम लोग पीओ पर गए, बॉडी जहाँ पर मिली थी वहाँ पर गए। तो जो रेंज था जहाँ पर बॉडी थी और जहाँ से गोली चलाया गया जो पुलिस कर्मी थे, वो दूरी जो है वो असंभव है कि वो इनका जो है पुलिस के गोली से जो है लगा है। फिर हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज पड़ताल किया, तो वहां पर मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगा मैं आप लोग को। यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि एक लड़का जो है वो आता है और दोनों को ठाए ठाए गोली मारता है और फिर जो है वो वहां से निकल जाता है। अरे नीतीश कुमार जी के राज में बिजली मांगने से गोली मिल रहा है। अपराधी गोली मारे, पुलिस गोली मारे, नीतीश का राज है। यहाँ अपराधी के तरह पुलिसिया डंडा चल रहा है, तो लाठी और गोली की सरकार नीतीश कुमार की हो गई। हर पुलिस फायरिंग के बाद पुलिस यही बयान देती है कि हमारी फायरिंग से लोग नहीं मरे, भीड़ में किसी ने गोली चला दिया। ये कोई पहली बार थोड़ी है। इन लोगों ने देखा कि पुलिस ने फायरिंग की, इतनी गोलियां चली और उसी गोली से मौत हुई। लेकिन अब पुलिस जो बहाना खोज रही है बचने के लिए, कह रही है कि नहीं, फायरिंग जो हमारी फायरिंग से नहीं बल्कि पब्लिक में किसी ने गोली मार दिया। तो इस तरह की गलत बयानी से मामला छिपता नहीं है। लोगों में भारी आक्रोश है और बिजली की जो हालत है बिहार में, अभी कटिहार में जो हुआ है उस प्रकार के अनेक प्रदर्शन पूरे बिहार के अंदर आगे आने वाले दिनों के अंदर। मध्य प्रदेश में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुहर्रम जुलूस से पहले ग्वालियर में महाराज बाड़ा के इमामबाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी यही कामना है कि हमारा प्रदेश आगे बढ़े और विकास और प्रगति के रास्ते पर चले। आज जो गोरखी की पुरानी परंपरा है, ग्वालियर में जो पहला ताजिया लगता है हमारे प्रांगण में ही लगता है, उसी परंपरा का निर्वाह आज हमने किया है। और हमारी यही कामना है कि हमारा प्रदेश आगे बढ़े, विकास और प्रगति के रास्ते पे चले। भगवान का आशीर्वाद हो। पिछले 8-10 दिनों से वर्षा पूर्ण रूप से गायब हो गई थी। आज थोड़ी वर्षा आई है, लेकिन फिर भी अभी और इंतजार है हमें पूर्ण वर्षा ऋतु अच्छी तरह से हो। वहीं नागदा में आदिवासियों पर अत्याचार का विरोध भीम आर्मी की तरफ से किया गया है और इस दौरान ज्ञापन सौंपकर दोषियों के ऊपर रासुका की कार्रवाई करने की मांग की गई है। ये ज्ञापन मणिपुर और मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय पर हो रहे अत्याचार और शोषण के खिलाफ
अजाक्स संगठन ने सौंपा है। आपको बता दें, दोषियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की मांग इस दौरान की गई है। वहीं बिरसा में साहू समाज के लोगों ने रैली निकालकर चौराहे पर मां कर्मा देवी की प्रतिमा लगाने का विरोध किया है। बिरसा शहर के चौक चौराहे पर मां कर्मा देवी की प्रतिमा लगाए जाने का विरोध साहू समाज के एक धड़े ने किया है। इसी को लेकर एक रैली निकालकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। विदिशा में मां कर्मा देवी की प्रतिमा चौराहे पर लगाने को लेकर साहू समाज में विवाद की स्थिति बनी हुई है। मूर्ति लगाने के मामले में साहू समाज में दो फड़ हो चुके हैं। समाज के कुछ लोग शहर के स्थित के चौराहे पर मां कर्मा देवी की प्रतिमा लगाने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। मूर्ति लगाए जाने के विरोध में सैकड़ों की संख्या में साहू समाज के लोगों ने एक रैली निकालते हुए जमकर नारेबाजी की और चौराहे पर कर्मा देवी की प्रतिमा न लगाए जाने को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। के कुछ लोग चौराहे पर मूर्ति लगाने का प्रयास कर रहे हैं, उनका हम साहू समाज, सभी साहू समाज बंधु, वरिष्ठ नेता एवं माताएं बहनें सब उनका विरोध कर रहे हैं कि चौराहे पे मूर्ति न लगाई जाए। इसका हम खुलकर विरोध करते हैं। एवं आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय को यह ज्ञापन दिया है। अभी कुछ दिन पहले हमने माननीय एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया था, जिसमें हमारे साहू समाज के जिलाध्यक्ष मोहनलाल साहू जी, नगर अध्यक्ष चरणलाल साहू जी के साथ हम पूरी टीम आई थी। तो उन्होंने जो समाज के जो बाहुबली हैं, उन्होंने ये कहा था कि चंद लोग हैं, ये चंद लोग नहीं है, ये साहू समाज के चंद लोग ही खड़े हैं यहाँ पे। और उन्होंने कहा था समाज को छेंक दिया, ये पूरा शहर जानता है किसने किसको छेंका है। हमारी ये मांग है साहू समाज की कि भक्त शिरोमणि माँ कर्मा देवी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं और भगवान श्री कृष्ण को वह खिचड़ी का भोग भी लगाती हैं और भगवान श्री कृष्ण उनको अपनी माँ मानते हैं। माँ को मंदिर में स्थापित किया जाता है, ना कि चौराहे पे किया जाता है। वहीं आमदनी से अधिक जायदाद के मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ा को विजिलेंस विभाग की टीम ने 6वीं बार पूछताछ के लिए बुलाया है। इस दौरान 4.5 घंटे से अधिक पूछताछ गुरप्रीत सिंह कांगड़ा से हुई। इस बार पेशी के दौरान गुरप्रीत कांगड़ा के हाव भाव भी बदले नजर आए। फिलहाल गुरप्रीत कांगड़ जाते जाते ये बात कह गए कि ये विजिलेंस की जांच सिर्फ सियासी बदलाखोरी की वजह से है। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਥੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰਫਾਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗੇ ਸੀ? ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮਾ, ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਦੀ, ਵੇਚੀ ਵੱਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਬਿਹਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ? ਬਿਹਾਰ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਹੁਣ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:15 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਵੇ ਆ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਚਾਹ ਨਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ 6-5 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਤੋਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ 250 ਏਕੜ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਲਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪਈਆਂ। वहीं रेवाड़ी पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां ग्रामीणों ने सीएम को पगड़ी पहनाकर जोरदार उनका स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश के सहकारिता और जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी मौजूद रहे। गांव से मैं और 2 बंदे हो रहे जो आज अभी नहीं, इनका जन्मदिन है, उन्हें उपहार भेंट करते हुए और उनसे बातचीत करते हुए कि प्रदेश सरकार के पास हर किसी की। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 26 जुलाई को हुए दोहरे कत्ल के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जसवीर कौर की हत्या के मामले में उनकी देवरानी के भांजे
को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भांजे ने कत्ल की घटना को अंजाम दिया था और लूट के इरादे से घर में घुसा था और अपने ही रिश्तेदार को मौत के घाट उतार दिया और सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गया था। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पटियाला पुलिस मामले की जांच कर रही है। मानयोग डीजीपी पंजाब ਅਤੇ आईजीपी पटियाला रेंज ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਟਾਈਮ 'ਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। वहीं कन्नौज क्षेत्र में तेज बारिश की वजह से इंदौर बैतूल हाईवे स्थित ग्राम कालापाठा में शुक्रवार को ग्रामीणों के घरों में पानी घुस गया, जिससे घरों में रखा गृहस्थी का सामान जलमग्न हो गया। यहां पर स्थित गुरुद्वारे में भी पानी भर गया है। नदी में आई बाढ़ से स्कूली बच्चों को भी घर पहुंचने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा, जबकि बिजवाड़ स्थित बिजेश्वर मंदिर में दतुरी नदी का पानी गर्भगृह तक पहुंच गया। वहीं बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और सरपंच से बाढ़ पीड़ितों के रहने खाने की व्यवस्था करने के लिए कहा। साथ ही अधिकारियों से कहा कि बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद की जाए। ये जो बाढ़ आया इसका मुख्य कारण तो ये दातुरी नदी जो हमारी पीछे दिख रही है, यहाँ से निकलती है और इसका किनारा फूट गया। बहुत जोर से बाढ़ आई है, बहुत जोर से पानी गिरा था। करीब ये 12 बजे के बाद की बात है और जहाँ से सामने से नदी फूट गई, यहाँ पास में से यहाँ से सीधी हो गई थी नदी और बहुत जोर से बाढ़ आई थी। जो आपकी ये आज नदी की बाढ़ के कारण कालापाठा और हथनोरी इन दो गांवों में लगभग 60-70 से अधिक मकानों में नुकसान हुआ है। गृहस्थी का सामान बह गया है, रोज़मर्रा के काम में आने वाले उपकरण खराब हो गए हैं, राशन बह गया है, रजाई गद्दे तकिए कुल मिलाकर घरों में 4 से 5 फीट पानी होने के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जुगना थाना प्रभारी भास्कर शर्मा को मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र के सनोरा गांव में कंजर डेरे पर पुलिस थाने की टीम गठित कर छापेमार कार्रवाई की गई और मौके से लगभग 4 लाख रुपए की कीमत की अवैध शराब बरामद की गई। दतिया के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल सिंह मौर्य ने इस दौरान जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिले की पुलिस नशा मुक्त अभियान के तहत अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जिगना पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। सूचना प्राप्त हुई थी कंजर डेरा पे एक जो है एक्टिव हो गया है, जो कच्ची शराब बेच रहा है बड़ी मात्रा में। तो थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया था, जो अपनी पूरी टीम के साथ गया था ग्राम सनौरा में, जहां पर कंजर डेरा पे रेड की थी और उसमें 60 लीटर कच्ची शराब एवं 5000 लाहन को नष्ट किया गया है। कुल कीमत इसकी जो है 4 लाख। वहीं डिडौरी के करंजिया रेंज पुष्पा सिंह के ऊपर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों की माने तो वन विभाग में रेंजर की तरफ से कराए गए निर्माण कार्यों में गुणवत्ता विहीन काम कराया गया है, वहीं भारी भ्रष्टाचार भी किया गया है। कबीर चबूतरा और अमरकंटक के कपिलाधारा क्षेत्र डिडौरी जिले के करंजिया वन परिक्षेत्र में जहां पर ग्रामीणों ने जंगल में अतिक्रमण कर रखा है, जिसके ऊपर रेंजर पुष्पा सिंह का संरक्षण प्राप्त है, जिसे तत्काल हटाए जाने की मांग की गई है। ग्रामीणों के द्वारा कार्यवाही नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। जब इस संबंध में वन विभाग के एसडीओ AK शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। भ्रष्टाचार की समस्या लेकर हमको आना हुआ था यहाँ, और भ्रष्टाचार ये है कि जो कपिलधारा है वहाँ भी अतिक्रमण किया गया है, ढूटी डोंगर में भी अतिक्रमण किया गया है। और भ्रष्टाचार के मामला में चौरा दादर, बंगला दादर, खारीडी, गोपाल इधर पगरी सोड़ा, सभी क्षेत्रों में जो भ्रष्टाचार हुआ है मैडम जी के द्वारा, पुष्पा सिंह के द्वारा। और अभी हम आज ज्ञापन दिए हैं और ज्ञापन में के माध्यम से अगर काम नहीं हुआ तो आगामी 7 दिवस के अंदर चक्का जाम एवं उग्र आंदोलन किया जाएगा। भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उसकी जांच होगी। जो आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है गोंडवाना महासभा द्वारा, उसकी जांच कराएंगे। जांच में जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
मध्य प्रदेश के कटनी में लघु वेतन कर्मचारी संघ के बैनर तले 5 संगठनों ने 17 सूची मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, साथ ही जमकर नारेबाजी की। पुणे यूके ने जानकारी देते हुए बताया कि शासकीय राजस्व कर्मचारी संघ पेंशनर एसोसिएशन की तरफ से कर्मचारी और पेंशन की लंबित मांगों के निराकरण के लिए कई बार अलग अलग ज्ञापन दिया गया है, लेकिन शासन स्तर से ना ही किसी तरीके की चर्चा की गई और ना ही न्याय उचित लंबित मांगों को लेकर निराकरण किया गया है, जिसकी वजह से राजस्व के कर्मचारियों में व्यापक रूप से असंतोष व्याप्त है। उन्होंने 17 सूत्रीय मांगों को लेकर अब प्रदर्शन किया है। आज प्रांत के 6 बड़े संगठन लिपिक वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश राजस्व कर्मचारी संघ, तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश वाहन चालक संघ और पेंशनर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में 17 सूत्री मांगों के निराकरण हेतु ये आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन मध्य प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों पर आयोजित हुआ है। उसी के सभी 52 जिलों में जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन विभिन्न कर्मचारी संगठनों के द्वारा किया गया है, जिसमें पेंशनर एसोसिएशन, लिपिक वर्ग कर्मचारी शासकीय कर्मचारी संघ, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, लघु वेतन कर्मचारी संघ, शासकीय वाहन चालक संघ। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।